गलत है ये सोच तेरी, लोग रोएंगे तेरी गैर मौजूदगी में। मैंने मुर्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोगों को हंसते हुए देखा है। एक दिन एक आदमी अपने दुखी मन के साथ एक बाबा के पास जाकर पहुंचा और बोला कि बाबा, मैं अपने दुखी मन के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोगों से मेरा मन मुटाव या झगड़ा हो जाता है। मेरी किसी से भी पटती नहीं। मेरे बीवी मेरे बच्चे भी मुझसे अब अच्छे से बात नहीं करते। मैं आपका नाम सुनकर आपके पास आया हूँ और आज अभी देख भी रहा हूँ आप कितने निश्चल और आप कितने शांत लग रहे हैं। कृपा करके मुझे भी आज अपने जैसा बना दीजिए, मुझ पर कुछ कृपा करें। उस आदमी की बातें सुनकर वो बाबा कहीं दूर जाकर बैठ गए। वो आदमी फिर उनके पास गया और बोला कि बाबा, क्या हुआ? आप मेरी कुछ मदद करेंगे ना? आप मुझ पर कुछ कृपा करेंगे ना? वो बाबा बोला कि बेटा देख, मैंने अभी अभी अपने तपोबल की साधना के बल पर यह जाना है कि तुम्हारी जिंदगी के महज 15 दिन ही बाकी है। इसका मतलब कि 15 दिनों बाद तुम इस लोक में नहीं रहोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और मेरी बात मानो तो तुम इन 15 दिनों में जैसे मैं निर्देश तुम्हें देता हूं, इन निर्देशों के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करो। किसी से भी कोई झगड़ा मत रखो। जिससे भी मिलो प्रेम से बात करो, हंसकर बातें करो। अपने बीवी और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करो। अपनी माँ बाप की सेवा करो, ये सोचकर कि 15 दिनों में तो हमारी मृत्यु होने वाली है, तो क्या किसी से वैरभाव रखना है। इतना सुनकर वो आदमी थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन साथ ही साथ उसे ये खुशी भी थी कि उसके पास अभी भी 15 दिन बाकी है खुद को बदलने के लिए। उसने उस बाबा को प्रणाम किया और वहां से अपनी घर की ओर निकल गया। उस आदमी ने साधु के निर्देशों के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत किया। आज उसके जीवन का 15वां दिन मतलब आखिरी दिन था और वो साधु के पास मिलने आकर पहुंचा। उन्होंने उस साधु को प्रणाम किया और बोला कि महाराज, आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, तो सोचा कि आपके दर्शन कर लूं। साधु बोला कि पहले मुझे ये बताओ, ये 15 दिन तुम्हारे कैसे गुजरे? इन 15 दिनों में तुमने कैसा जीवन व्यतीत किया? क्या बताओ बाबा, इन 15 दिनों में मैंने वो जीवन जिया है जो शायद मैं जिंदगी भर नहीं जी पाया। आपने जैसा बताया, मैंने किसी से भी कोई वैरभाव नहीं रखा, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। जिस किसी से मिला सभी से प्रेम से बातें की। कोई झगड़ा भी मन में नहीं रखा, ये सोचकर कि यार 15 दिनों में तो हमें इस दुनिया से ही चल बसना है, तो क्यों मैं किसी के साथ कोई झगड़ा करूं। मैंने असल जिंदगी में ऐसा जीवन कभी नहीं जिया जो इन 15 दिनों में जिया है। इतना सुनकर वो साधु बोले कि देख बेटा, तुम अभी मरने वाले नहीं हो। मैंने तो महज तुम्हें इसलिए बोला था कि तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन हो, तुम्हारा अंदर से कुछ बदल हो। तुम तो ये मानकर जीते हो कि 15 दिनों बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन मैं तो महज एक दिन की जिंदगी मानकर जीता हूं। बस ये आखिरी दिन है हमारा और जो कुछ भी करना है बस इसी दिन में करो। और मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अगर ये हमारे जीवन का आखिरी दिन है तो क्या किसी के प्रति मैं वैरभाव रखूं, क्या किसी के प्रति मैं द्वेष भावना रखूं और किसी से मैं झगड़ा क्यों करूं? क्यों ना मैं सभी के साथ प्रेम से बातें करूं, सभी को प्रेम बांटूं। कि बिना नक्शे के भी पंछी पहुंच जाते हैं अपने मुकाम तक। एक इंसान है कि दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रह जाता है। ये कहानी आखिर तक सुनने के लिए दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।